अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जी इस वक्त मैं रोडा में खड़ा हूँ और ये मेरा जदीद घोड़ा यानी बाइक तैयार है और मैं अपने उस दोस्त का वेट कर रहा हूँ जिसके घर मैंने स्टे किया था। इस वक्त तो हम लोग जाएंगे बंगियां वाली, जो कि जहाँ पे शहीद भगत सिंह की हवेली है। तो दोस्त आता है तो फिर आगे हम सफ़र का आगाज़ करते हैं। लें जी, ये मैं हूँ और बस वेट कर रहा हूँ कि वो मेरा पार्टनर आता है, तो क्योंकि उसने बाइक घर से निकाल दी है और उसके निकलने का सिर्फ वेट कर रहा हूँ। तो जब वो आएगा तो फिर इसके साथ मिलकर सफ़र कर लें जी। हम निकल पड़े हैं इधर से रोडा से और ये मेरे पीछे मेरा पार्टनर बैठा हुआ है। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि पंजाब की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है क्योंकि ये 5 दरियाओं की धरती है और सड़क के दोनों तरफ गंदम के खेत हैं और सरसों के पीले खेत और रास्तों के ऊपर ये अभी भी पंजाब के गाँव के ऊपर ये आप लोगों को नज़र आती हैं जो पहाड़ी किकर होते हैं उनके। और ये हमारे दाएं तरफ कमान के फसल आ गई है और ये देखें कि चिमनियाँ हैं, धुआं निकाल रही हैं क्योंकि ये ईंटों का भट्ठा है। और आगे आगे जो हम उनके गांव की तरफ जा रहे हैं तो मज़ीद आप लोगों को जो भी आसपास हमारे सड़क के इर्द गिर्द नज़र आती जाएंगी, हम आपको दिखाते जाएंगे। तो जुड़े रहिए और आगे भी चलते हैं। लें जी, हम उनके गांव में पहुंच गए हैं। ये पंजाब के रवायती गाँव की तरह, पंजाब के रवायती पिंडों की तरह एक पिंड है जिसके आप इंट्रेस्ट होते साथ ही आपको कूड़ा करकट से वेलकम किया जाता है। लेकिन ये हमारी हालांकि होना तो ये चाहिए कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन हम वो ही बात है ना कि अपना घर तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन अपने गली मोहल्ले और गांव को साफ़ करने की कोशिश नहीं करते। लें जी, अब हम इंटर हो गए हैं बंगियावाला में, जिसका सरकारी नाम 105 बंगियावाला है, लेकिन आज भी इसको भगत सिंह वाला के नाम से जाना जाता है। तो भगत सिंह एक सोच थी, एक नज़रिया था, एक शख्सियत का नाम नहीं था और वो आज़ादी के हीरो थे। तो चलते हैं, आप मुझे देखें इन गलियों को। हम पिंडों की तरह ये देखें कि मुख्तलिफ बच्चे खेल रहे हैं और ये बोर्ड लगा हुआ है शहीद हवेली सरदार भगत सिंह। हम इस तरफ मुड़ गए हैं तो चलते हैं। आप लोग भी इस पिंड को एंजॉय करिए कि जहाँ पे भगत सिंह ने अपने लड़कपन के दिन गुजारे हैं। वो एक सियासी खानवादा के चश्मो चिराग थे और उनके वालिद जो किशन सिंह थे उनका अपने इलाके में बहुत असर व रसूख था। तो जब आप लोग उनकी हवेली देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। तो ये लें जी, हम पहुंच गए हैं उनकी हवेली जो थी आबाई, जहाँ पे सरदार भगत सिंह पैदा हुए थे। और पाकिस्तान की मतलब कि बड़े सगीर की तकसीम के बाद तो ये विरक फैमिली को विरसे में मिली थी कि जो आज भी उनकी तज़ीनो आराइश के ज़िम्मेदार हैं और उन्होंने उस हवेली को उसी तरह ही रखा हुआ है कि जैसे कि भगत सिंह के वालिदैन 1947 में इसको छोड़कर गए थे। तो लें जी, अब हम हवेली के अंदर इंटर हो गए हैं और ये चौधरी साकिब इकबाल विरक साहब का शुक्रिया कि उन्होंने अपने इस हवेली का विज़िट करवाया। और ये लें जी, ये कुपटवार उनकी पुरानी जीप खड़ी है और लें ये नीचे है हवेली, क्योंकि उस वक्त सड़कें वेलकम टू द हिस्टोरिकल हवेली ऑफ सरदार भगत सिंह, वो हम एंटर होते तो आपको दिखाते हैं। और ये उनकी हवेली है, ये जो कमरे हैं जहाँ पे वो रहते होते थे अभी भी देखें। मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों ने इनकी छत वगैरह तब्दील करवाई, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हवेली उसी तरह में ही है जिस तरह ये छोड़ के गए थे। और ये उनके साथियों की तस्वीरें हैं जो कि जस्सी लैलपुरिया कोई क्लैन है, इन कबीला है सिखों का, और जिन्होंने इसको प्रिजर्वेशन में अपनी मदद की है। और उनके नीचे लिखा भी हुआ है। फिर ये उनके सुरेंद्र नाथ पांडे साहब हैं जो उनके साथी थे, पार्टनर थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ये उन लोगों की तस्वीर हैं जिन्होंने उनकी सोच के साथ मिलाप किया, उनके नज़रिए। ये किशोरी लाल साहब जो हैं, ये बहुत बड़े नाम जो उनके दोस्तों के थे, तो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे।
और ये मेरे अवैस जट साहब दोस्त हैं जिनके पास में ये आप देखें भगत सिंह, उनकी बाएं तरफ विद्यावती जो कि उनकी वालदा साहबा थी, और ये उनके दाएं तरफ जिनकी तस्वीर लगी हुई है किशन सिंह साहब थे जो उनके वाले साहब थे। और नीचे देखें तो आपको सुखदेव की तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये भी उनके हमदम दरीना थे। और ये राजगुरु की तस्वीर है, एक तस्वीर छोड़ के सुखदेव के साथ। ये सुखदेव और राजगुरु को इनके साथ ही 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा भी दी गई थी। तो अब अंदर चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। तो ये भी मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर हैं जिन्होंने इन सोच के साथ मिलान किया या इनके नज़रिए के साथ मिलते थे। अब ये उन चरखा पड़ा हुआ है जो कि उनकी वालदा साहब इन पे सूत काटती होती थी या धागा बुनता होता था, और ये वो आटे वाली चक्की पड़ी है जिनसे घरों के अंदर आटा पीसा जाता था, क्योंकि वो रवायती गांव था। और फिर आगे मुख्तलिफ फिर ये उनकी गदर पार्टी का भी आपको लोगों को फ्लैग नज़र आ रहा होगा। और ये फानूस मेरा ख्याल है कि ये बाद में लगाया गया होगा। ये जट साहब भी अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और ये भाई जाहिद इकबाल साहब हैं जो कि विरक हैं, इन्होंने टाइम दिया और उस हवेली को खोला। और ये सारे हुर्रियत पसंद रहनुमा थे। तो अब हम चलते हैं उनके गांव की उनके स्कूल की तरफ जहाँ से उन्होंने प्राइमरी तालीम हासिल की थी। छुट्टियां थी तो सर्दियों की, तो स्कूल को तो ताला लगा हुआ था। लेकिन अब मैं आप लोगों को, ये नई बिल्डिंग है स्कूल की जो कि शायद अब नई बनी थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा साइड पे होता हूँ तो आपको जूम करके दिखाता हूँ कि वो अभी भी पुरानी बिल्डिंग इसके अंदर उन लोगों ने महफूज रखी हुई है। वो आप लोगों को अभी नज़र आ रही होगी। ये पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पे भगत सिंह साहब तालीम हासिल करते होते थे। तो ये उनके साथ ग्राउंड मुल्हिक है जहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते हैं। दोबारा जूम करते हैं तो मज़ीद आप लोगों को कुछ नज़र आएगा। दरख्तों के बीच जो गिरी हुई है ये पुरानी बिल्डिंग है, ये वही हवेली है या ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे भगत सिंह साहब ने अपनी प्राइमरी तालीम हासिल की थी। और ये उनके फिर जब हम लोगों ने वापसी का सफ़र करते हैं तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों को वो गलियाँ, वो कूचे वो दिखा दें कि शायद तो इनकी हेबत बदल गई होगी, लेकिन वही टिपिकल गांव पंजाब के, चाहे चढ़दा पंजाब होवे चाहे लहंदा पंजाब होवे, तो पेंडू ज़िंदगी दिखाने के लिए मैंने दोबारा वापसी का सफ़र कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि चलें जाते जाते जितना उनके गांव को दिखा सके हम आप लोगों को दिखाते जाएंगे। तो अपने मैं शहीद भगत सिंह को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ लहंदे पंजाब के हीरो नहीं हैं, वो चढ़ते पंजाब के भी हीरो हैं। तो चलें, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपने शहीदों को या उन अपने आज़ादी पसंद हीरोज़ को कभी भी ना भूलें। जो कौमें अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं वो तारीख़ के पन्नों से मिट जाती हैं। और ये उनका रवायती छप्पड़ है जो गांव से बाहर निकलते हुए वो बनाया गया। और ये सरकंडे, ये दरख्त, अभी भी ये पिंड कुछ हद तक मॉडर्निज़म से बहुत दूर है। यहाँ पे मोहब्बत मिलती है, एहसार मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।